जीवन के साथ योग चैनल में आपका स्वागत है। आज ये हमारे जो कंधे, हमारी जो गर्दन कभी कभी एकदम जाम हो जाते हैं, हमारे हाथ सुन्न पड़ जाते हैं। तो ऐसी विषम स्थिति पैदा होती है कि हमारा शरीर काम नहीं करने लगता है और पूरे शरीर में जकड़न जैसी महसूस होती है। देखिए, इसके लिए हमें कुछ यौगिक एक्सरसाइज या अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। तो आए देखें कि इन कंधों की जकड़न, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन की जकड़न, इनसे कैसे निजात पाया जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सीने में, फेफड़ों में जब ऑक्सीजन का फ्लो, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है तो परिणाम क्या होता है कि धीरे धीरे मांसपेशियाँ ये सुस्त पड़ जाती हैं और सिकुड़ने लगती हैं, इनमें फ्लो कम हो जाता है। तो इनके जब तक इनमें फ्लो नहीं बढ़ेगा तब तक ये जकड़न नहीं खत्म होगी। तो आइए इसके लिए कुछ अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहला हम अभ्यास शुरू करते हैं हाथों से। तो हम अपने दोनों हाथ यूँ फैलाएंगे, हथेली ऊपर की ओर, और इन हथेलियों को मोड़ेंगे। हथेलियों को मोड़ते हुए आपको डाउन इस तरह से मोड़ेंगे, आपको डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इस तरह से इस अभ्यास को हम प्रतिदिन एक बार में कम से कम 8 से 10 बार करेंगे और ये 5 चक्र पूरे करेंगे। इससे होगा ये कि हमारे कंधे, इनमें थोड़ी अकड़ आएगी, शिथिलता आएगी और मांसपेशियाँ धीरे धीरे स्वस्थ होंगी और स्वतंत्र होंगी, जिससे इसमें ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा ब्लड के साथ और ये धीरे धीरे काम करना शुरू होंगी। इसी के साथ दूसरी एक्सरसाइज, इसमें हमें दूसरी एक्सरसाइज ये करनी है, इस तरह से हथेली फैला करके अपनी मुट्ठी बंद करते हुए तेज़ी से सांस भरते हुए इस तरह लाना है और अपनी दोनों कोहनी ऊपर उठानी है। सांस भरते हुए जितनी देर रुक सकें यहाँ पे रुकेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले जाएंगे और मुट्ठी खोल देंगे। फिर अंगूठा अंदर करके मुट्ठी तेज़ी से खींचेंगे और सांस भरते हुए इस तरह से कंधों के पास ला के कोहनी को ऊपर उठाएंगे, जितनी ऊपर ले जा सकते हैं ले जाएंगे। इस तरह से फिर सांस छोड़ते हुए जितनी देर रुक करके फिर सांस छोड़ते हुए ये हम हाथों को वापस ले जाएंगे। ये तो दूसरी एक्सरसाइज हुई। इसी तरह से अब तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में हमको करना क्या है कि हमें अपने दोनों शोल्डर्स पर अपने मुट्ठी बंद करके इस तरह ठिकाना है और सांस भरते हुए तेजी से पीछे ले जाना है दोनों कोहनियों को, जिससे हमारा सीना फैलेगा, फेफड़ा फैलेगा और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी। और जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी तो धीरे धीरे हमारे शोल्डर्स की मांसपेशियाँ अपने आप इसमें जीवंतता आने लगेगी। तो पीछे खींचेंगे इस तरह से, फिर वापस आएंगे इसी तरह से, फिर पीछे खींचें सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आएँ, फिर सांस भरते हुए पीछे ले जाएं, सीना आगे तना हुआ, सांस तेज़ी से बढ़ें, जितनी देर रुक सकते हैं रुकें, फिर वापस आएं। इस तरह से यह तीसरी एक्सरसाइज। एक चौथी एक्सरसाइज, हम इस तरह से अपनी मुट्ठी बंद करके दोनों हाथों को यूँ ऊपर उठाएंगे, जितनी ज़्यादा ऊपर ले जा सकते हैं ऊपर ले जाएं और जितनी देर रुक सकें रुकें और रुक करके सांस छोड़ते हुए फिर वापस आएँ, फिर सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आएँ। इस तरह से एक एक्सरसाइज को भी, इस अभ्यास को भी हमें कम से कम 5 बार करना चाहिए। अब देखिए 5वां एक्सरसाइज, इसमें हमें हाथ फैलाते हुए दोनों हाथों को सांस भरते हुए तेज़ी से अपने गर्दन के पीछे इस तरह से अपनी हथेलियाँ आपस में फंसा लेनी है और गर्दन के पीछे लगा के सिर को पीछे तेज़ी से धकेलना है और हाथों से आगे की ओर, मतलब सिर पीछे की ओर धक्का दें और हाथों से आगे की ओर स्थिर रखें। जितनी देर सांस रुके रोकें और जब सांस न रुके तो फिर वापस इसी पोजीशन में आ जाए। इस स्थिति को भी हम 5 से 10 बार कर सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि जब हमारे फेफड़े ओपन होंगे तो इसमें सांस ज़्यादा आएगी, ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ेगी। जब ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ेगी तो ब्लड फ्लो के साथ पूरे शरीर में रक्त प्रवाह तेज होगा और जब रक्त प्रवाह तेज होगा तो परिणाम क्या होगा कि हमें ऑटोमेटिक लाभ मिलने लगेगा। 3 से 4 दिन में जिन्होंने शुरुआत की है, जिनका अभी प्रारंभिक स्थिति है,
शुरुआत में 1-2 दिन उनको थोड़ा क्रैम्प आ सकते हैं, तो अभ्यास को हल्का सा करें और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा अभ्यास को गंभीरता से करते जाएं। अब देखिए अगली एक स्थिति कि हम इस तरह से अपने कंधों के ऊपर मुट्ठी बंद करके सांस भरते हुए पीछे की तरफ हाथ ले जाएंगे, सीना खुलेगा जितना पीछे ले जा सकें। देखिए जब हमारे कंधों में और गर्दन में जकड़न होती है तो हमारे हाथ पीछे नहीं जाते हैं। हमने देखा होगा कि अक्सर हम आगे हाथ रहते हैं तो हमारे जितने भी कार्य हैं आगे से ही होते हैं, तो कभी हाथ पीछे जाने का अवसर नहीं मिलता है। अगर हम मोबाइल लेके बैठे हैं तो इस तरह से मोबाइल लेके हमारा हाथ ये टंगा रहता है, या हम पीसी पर कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आगे झुक करके ही करते हैं, पीछे झुकने का कभी अवसर नहीं मिलता है। तो हमेशा अपने को पीछे की तरफ सांस भरते हुए खींचे, तो जब पीछे की तरफ खींचेंगे तो हमारी जो ये गर्दन का निचला भाग और कंधे का ऊपरी भाग, इसमें जो जकड़न आ गई है वो अपने आप खुल जाएगी। और इसके बाद श्वास प्रश्वास की अगली क्रिया, गर्दन में हथेली को इस तरह से ज्ञान मुद्रा में रखते हुए मेरुदंड सीधा, और हम अपने सांस भरते हुए गर्दन को जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना ले जा करके झुकेंगे, जितनी देर ले जा करके, और जितनी देर हमारी सांस रुके यहाँ रुकें और रोक करके फिर सांस छोड़ते हुए फिर वापस आएँ। इस तरह से फिर सांस भरें और जितना पीछे ले जा सकते हैं अपने कंधों को, गर्दन को, उतना पीछे ले जाएं। इस अभ्यास को हम 4 से 5 बार करें तो धीरे धीरे आप देखिए कि आपके कंधों के गर्दन की जकड़न ठीक होगी और हाथ का शून्यपन खत्म हो जाएगा। और जो हथेलियां हैं इनका अभ्यास, हथेलियों को खोलने के लिए अंगूठा अंदर, उंगलियों से टाइट बंद करके इस तरह से सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए खोलें, फिर उंगली से बंद, एक बार अंगूठा बाहर और एक बार अंगूठा अंदर, इस तरह से इस अभ्यास को दोहराएं। और अगले क्रम में इसी को हम अपनी हथेलियों को इस तरह से घुमाएंगे, मुट्ठी बंद करके चक्राकार घुमाएंगे दाएं से बाएं, और 5 बार बाएं से दाएं। तो धीरे धीरे हमारा ये हाथों का शून्यपन, जो ये नसें हमारी हाथों में हैं जो कंधों से होकर फेफड़ों तक आती हैं, इनमें जब रक्त प्रवाह बढ़ेगा तो हमारा शून्यपन समाप्त हो जाएगा। इस तरह से बिना दवा के हम अपने कंधों की और गर्दन की, हाथों की, हथेलियों की जकड़न को दूर कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखें कि दवाएं हमारे रोग नहीं ठीक करती हैं, दवाएं हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है उसको ठीक करती हैं। तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस हम योगिक एक्सरसाइज करके भी ठीक कर सकते हैं। तो अगर हम नियमित रूप से अभ्यास करके प्रातःकाल या दोनों समय, सायंकाल सूर्यास्त के समय इस अभ्यास को करते हैं तो निश्चित ही रूप से हमें इसके सुखद परिणाम 1 सप्ताह में देखने को मिलेंगे। और अब धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जो शरीर आपका स्थिर था, जकड़ा था, वो महीने से 2 महीने के अंदर आप फ्री हो जाएंगे और आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा का संचार होगा। आप अपने को स्वस्थ महसूस करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस क्रम को हम यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा बताई इन बातों को गंभीरता से लेंगे और अपने जीवन को स्वस्थ रखेंगे। योगाचार्य राजेंद्र आदर्श का सादा अभिवादन। जीवन के साथ योग चैनल में आप इस हमारे संवाद को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य दें, जिससे हमें पता चल सके कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, जिससे हम आपको अगले अंक में वो चीज़ दे सकें। नमस्कार।